मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ। ये जानकारी कस्टमर के लिए और एजेंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एलआईसी जीवन उत्सव प्लान। एलआईसी जीवन उत्सव प्लान के बारे में आप लोगों ने YouTube पे बहुत ही सुना होगा। इसके बारे में, इसकी अच्छाइयों के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा। हर प्लान की कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ उसमें बुराइयाँ भी होती हैं। तो कस्टमर को क्या वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको किस टाइप का प्लान लेना चाहिए या उनके लिए कौन सा प्लान बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का उनको पूरी अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए कि हमें कौन सा प्लान लेना है जो हमारे फ्यूचर में आगे चल के हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि जीवन उत्सव प्लान के बारे में, जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और इसकी क्या क्या कुछ कमियाँ भी हैं। ये दोनों चीज़ों के बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो इसके बारे में मैं पहले आपको बताती हूँ कि पहला पॉइंट इसका क्या है कि इसमें शॉर्ट टर्म प्लान। इस प्लान को लोगों ने कहा कि ये प्लान बहुत छोटा है, बट ऐसा कुछ नहीं। प्लान देखने में आपको लगेगा कि हाँ 5 साल का प्लान है, ये छोटा है, बट ऐसा नहीं है। प्लान तो 5 साल का है, बट इसमें क्या है कि 5 साल के बाद आपको उसको 6 साल के लिए छोड़ना पड़ता है, यानी कि ये आपका प्लान 11 साल का हो गया। तो प्लान को छोटा नहीं कहा जा सकता है कि प्लान छोटा है, 5 साल का लीजिए या 6 साल का लीजिए। आप लिस्ट में देख सकते हैं कि पूरा उसके बारे में आपको डिटेल दिया हुआ है कि प्लान भले ही यहाँ बताया जा रहा है छोटा है, बट ये प्लान छोटा नहीं है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सोच समझ के करिएगा। अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लान छोटा है तो ये गलत है। प्लान छोटा नहीं है। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये प्लान बड़ा है, छोटा नहीं है। दूसरा इसमें ये बताया गया है कि इसका जो समेसोड है, समेसोड का 10% आपको होल लाइफ मिलेगा। तो ठीक है, ये तो एलआईसी ने बहुत अच्छा बताया है कि मान लीजिए 5 लाख, हमने 5 लाख के समेसोड पे हमने ये प्लान लिया, तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपया हमको हर साल एलआईसी देगी। बट आज की महंगाई के दौर में अगर आप अनुमान लगाइए कि मैंने 5 साल का प्लान ले लिया और उसको मैंने 6 साल के लिए छोड़ दिया। 5 साल मैंने जमा किया, 6 साल छोड़ दिया, यानी कि ये प्लान आपका 11 साल का हो गया। अब आपको 12वें साल से एलआईसी हर साल 50,000 रुपये देती है। तो आज की इस महंगाई के दौर में 50,000 साल का किसी को मिले तो हमको तो नहीं लगता कि उसका कोई मतलब रह जाएगा। कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा उस 50,000 रुपये का। तो ये जो 10% एलआईसी दे रही है, इसका मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। बाकी आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं कि आपको ये प्लान लेना है या नहीं लेना है। इसका तीसरा पॉइंट है कि इसमें आपको मेच्योरिटी नहीं मिल रही है। मतलब कि मैंने उसमें पैसा जमा किया और उसका कोई भी मेच्योरिटी नहीं है, बस मुझे 10% हर साल मिलता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि हर इंसान जब कोई पैसा जमा करता है तो उसको एक आस रहती है कि मैंने इतना पैसा जमा किया तो चलो हमको इकट्ठे उसका डबल होके या ट्रिपल होके वो अमाउंट मुझे इकट्ठा मिलेगा, तो वो मेरे आगे फ्यूचर में काम आएगा। मान लीजिए आपने 5 लाख जमा किया तो आपको उसका डबल अगर 10 लाख मिल रहा तो आप सोचेंगे कि 10 लाख अगर मुझे इकट्ठे मिल रहा तो मैं उसका कुछ कर सकता हूँ। बट इस प्लान में मेच्योरिटी नहीं है। तो यहाँ भी एक सोचने वाला पॉइंट है कि अगर आप ये प्लान ले रहे हैं तो ये सोच के लीजिएगा कि इस प्लान में आपको कोई भी मेच्योरिटी नहीं है। चौथा पॉइंट आपका क्या है कि इसका समेसोड स्टार्टिंग का 5 लाख से है। एलआईसी ने बहुत सारे प्लान लॉन्च किए हैं, ऐसा नहीं है। गरीबों के लिए भी लॉन्च करते हैं और अमीर लोगों के लिए भी लॉन्च होता है। लेकिन एलआईसी का कोई भी प्लान है उसमें मिनिमम समेसोड आपका 2 लाख रुपए या 1 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है कि कोई भी गरीब इंसान इसको आराम से अफोर्ड कर सकता है। बट ये प्लान आपका 5 लाख समेसोड से ही स्टार्ट है। मतलब कि इसको जिसके पास पैसा नहीं है, अगर अमाउंट अगर ज़्यादा नहीं है तो ये प्लान वो नहीं ले सकता है। मतलब इस प्लान को जिनके पास अमाउंट ज़्यादा है
वही अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब लोग इसको नहीं ले सकते हैं। तो इस प्लान की एक कमी है कि इसमें आपका कि ये 5 लाख से स्टार्टिंग है सम एश्योर्ड इसका। पांचवा पॉइंट इसका ये है कि इस प्लान को, ये प्लान ऐसा है कि इसको अगर यंग जनरेशन के लोग लेते हैं तो उनके लिए बेनिफिट है कि चलो अभी मेरा उम्र है, मैंने इस प्लान को ले लिया, 5 साल मैंने पैसा जमा किया, अगर वो मान लीजिए 5 लाख के बजाय नहीं 10 लाख अगर वो जमा कर देते हैं, 10 लाख का समय सूद ले लेते हैं और इसको 5 साल तक चला देते हैं, उसके बाद इसको 6 साल छोड़ देते हैं, तो उनको क्या होगा, आपका 12वें साल से उनको अमाउंट मिलना, 1 लाख रुपया अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यंग जनरेशन के लिए तो ये मानिए ठीक है, चलिए उनको 1 लाख मिल रहा है। लेकिन जो लोग मान लीजिए 50-55 साल के या 60 साल के हो गए हैं, फिर उनके लिए तो कोई मतलब नहीं रहता ना कि जमा करें छोड़ें, फिर वो अमाउंट का इंतजार करें, उस बीच क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता ना। तो एक इसका ये भी एक है कि इस प्लान को यंग लोगों के लिए ये प्लान अच्छा है। बट यंग लोग तो आजकल क्या होता है कि लोग एसआईपी वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग ज़्यादा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। भाई ज़मीन में लोग इन्वेस्ट कर देंगे, एसआईपी में इन्वेस्ट कर देंगे कि उनको पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। तो ले देखिए मैंने आपको इस प्लान का पूरा मतलब कि अच्छी चीज़ें भी बता दी और बुरी चीज़ें भी बता दी, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि हमको ये प्लान मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। एलआईसी में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान हैं, ये भी प्लान अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये प्लान बुरा है। बट अपने मैंने इसकी जो भी कमियां थी या जो खूबियां थी मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।